बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की सबसे बड़ी और इस तमाम सिनेरियो की सबसे बड़ी खबर ये कि आम इंतखाबात कब हो रहे हैं। आम इंतखाबात की तारीख़ का हतमी फ़ैसला हो गया है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। ये हतमी तारीख़ क्या होगी ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की किस्मत का फ़ैसला भी हो गया है कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या नहीं लड़ने दिया जाएगा। क्या फ़ैसला हुआ ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। दूसरी जानिब दुबई में बड़ा सियासी जिरगा हुआ है और इस बड़े सियासी जिरगे ने जो पाकिस्तान की सियासत के अहम फ़ैसले जो हैं वो किए हैं। ये अहम फ़ैसले क्या हैं ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। ये तमाम जो पाकिस्तान का सियासी माहौल जो है वो इंतहाई कशीदा हो चुका है और इस सियासी माहौल में हर पार्टी जो है वो अपने आप को जो है वो नंबर 1 देखने की पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो जो तहरीक इंसाफ के हिस्से बुखरे हुए हैं उन हिस्सों को इकट्ठा करके अपनी जो है वो ताकत दिखाने के चक्कर में हैं। और जो दुबई का बड़ा सियासी जिरगा हुआ है उस सियासी जिरगे में मियाँ नवाज शरीफ जो लंदन थे, लंदन से वो सऊदी अरब पहुँचे। सऊदी अरब वो हज के लिए जाएंगे, उससे पहले वो दुबई आए। दुबई में उन्होंने जो है वो अपने जो मुलाकात की उन्होंने एमिरेट्स हिल में, उसमें उनकी आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर हैं वो भी दुबई में हैं, उनसे बड़ी मुलाकात हुई। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो पहुँचे वहाँ पर, उनसे मुलाकात हुई। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ भी वहाँ पर पहुँचे। 4 बड़े मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये चारों का दुबई में जो सियासी जिरगा है, ये सियासी जिरगे ने क्या फ़ैसले किए हैं ये मैंने आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करना है। एक जानिब जो है वो इस सियासी जिरगे में एक बड़ा फ़ैसला ये हुआ है कि आपस में वक्त और हालात के मुताबिक देखकर जो है वो आइंदा फ़ैसला किया जाएगा और क्या जो है वो किस जानिब हालात का रुख इख्तियार करते हैं। दोनों ने ये फ़ैसला किया है कि अब किसी तीसरी क़ुव्वत को मौका नहीं देना, क्योंकि एक दूसरे की मुखालफत करके बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठा चुके हैं। इसलिए ये फ़ैसला किया गया है कि इलेक्शन में जिन सीटों पर मुस्लिम लीग नून स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हक़ में पीपल्स पार्टी जो है वो कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। जहाँ पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग है वहाँ नून लीग खड़ी नहीं करेगी। लेकिन ये भी रखा गया है कि अगर अपोजिशन के वोट लेने हैं तो ये भी ऐन मुमकिन है कि हालात के मुताबिक इलेक्शन के करीब आकर ये फ़ैसला किया जाएगा कि इलेक्शन ओपन कर दिया जाए और जो जहाँ मर्ज़ी खड़ा हो और उसके बाद जो है रिज़ल्ट आए। पंजाब में जो है वो साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी को थोड़ा शेयर देने का फ़ैसला हुआ है, पीपल्स पार्टी वहाँ पर होगी। और सेंट्रल पंजाब मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कहा गया है कि वो जो है वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी बड़ा भरपूर रोल प्ले करेगी। बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी, बाप और दूसरी जो इलाकाई पार्टियाँ हैं उनके हवाले जो है वो किया जाएगा। ये इलेक्शन की मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ, इलेक्शन की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है और किया क्या जा रहा है। और इसमें जो रखा गया है ख़ास तौर पर जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP जहांगीर तरीन और अलीम खान का रखा गया है। उनको जहां पर उनके कैंडिडेट्स हैं, जहां पे उनके साबिक MPs हैं, वहां पर जो है वो उनके साथ जो है वो डील भी हो सकती है, सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। लेकिन असल फ़ैसला होगा कि कौन किसकी कितनी सीटें हैं उसके बाद जो है वो फ़ैसला होगा। लेकिन जो बड़े बड़े फ़ैसले हुए हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पार्टी पाकिस्तान में MNAs की सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी होगी उसको वज़ीर आज़मशिप दी जाएगी नंबर, जबकि फ़र्ज़ करें कि अगर मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा MNA होते हैं तो वज़ारत उज़्मा उन्हें दी जाएगी। आज जबकि सदर पाकिस्तान जो हैं वो फिर पीपल्स पार्टी से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जो है वो दोबारा मौका दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के दरमियान जो है वो तकरीबन ये तय कर लिया गया है। अब दूसरे यहाँ पर क्या पोजीशन होगी। अब अगर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो पंजाब में फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठा चलेंगे। अगर वज़ीर आला जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा तो गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को हिस्सा बकदर जुस्सा, यानी कि जितनी उनकी जसामत होएगी उतना ही उनको जो है वो हिस्सा दिया जाएगा और उस हवाले से उनको जो है वो आगे लेकर चला जाएगा। ये तमाम सूरत हाल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अब डी ट्रैक जो है वो नहीं होने दी जाएगी। कोशिश यही की जाएगी कि ज़्यादा आगे जो है वो मामला चढ़े। मैं बिल्कुल रेलवे लाइन के पास खड़ा हूँ इसलिए आपको ये हॉर्न की आवाज़ जो है वो ज़रूर सुनाई दे रही होगी, लेकिन बर्दाश्त कीजिए इसको क्योंकि आपको बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें जो है वो मैं आज दे रहा हूँ। अब एक और यहाँ पर फैसला हुआ है कि अगर
जो अलाइंस है, इत्तेहादी जमातें जो हैं वो पीटीआई पीपल्स पार्टी के सपोर्ट का ऐलान करेंगी, तो फिर पीपल्स पार्टी की सीटें और उनकी मिला के वजारत उज़्मा उन्हें भी दी जा सकती है। और अगर वो जो हैं इत्तेहादी, जो जिस जमात ने जितने इत्तेहादी इकट्ठे कर लिए उसको उतने ही इत्तेहादियाँ जो है उनका साथ होगा और उस हवाले से जो है वो हतमी फ़ैसला किया जाएगा। सूरत हाल जो है वो अब थोड़ी सी और चेंज हुई है। एक इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा और उनके हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है। ये चारों जो बड़े लीडरान हैं इन्होंने, जो मेरी इतलात है, इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि कोशिश की जाएगी कि इमरान खान जो है कानून के मुताबिक उनको सज़ाएँ दिलवाई जाएँ और उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। लेकिन अगर उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया तो क्योंकि मेजॉरिटी कैंडिडेट्स जो हैं वो दाएं बाएं आ गए हैं, तो तहरीक इंसाफ का जो इनके माइंड में है कि वो 25 से 30 सीटें या 35 सीटों तक जो है वो तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में लेगी और इतनी बड़ी तहरीक इंसाफ जो है वो उनके लिए कोई ट्रबल नहीं है। अब आते हैं बड़े फैसले की तरफ कि आम इंतखाबात कब हो रहे हैं और क्या फ़ासला हो रहा है। आम इंतखाबात के लिए जो है वो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब 5 साल पूरे हो जाएँ तो 2 माह के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। लेकिन अगर असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ तो फिर 3 जो माह हैं उसमें इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, यानी कि 60 रोज़ नहीं, फिर 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि असम्बलियाँ पूरी होने की मुद्दत से 1 या 2 रोज़ कबल जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ, तो फिर 60 दिन की बजाय हमें 90 रोज़ जो है वो इलेक्शन के लिए मिल जाएंगे। अब 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएंगे, उसमें इनको इलेक्शन कैंपेन मिल जाएगी। मियाँ नवाज शरीफ ने दूसरी जानिब ये फैसला किया है कि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा वो पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो लीगल टीम तश्कील दी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, वो लीगल टीम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को क्लीन चिट दिलवाएगी, उनको क्लियरेंस दिलवाएगी, ताकि उनके ऊपर जितने मुकदमात हैं, जितनी सज़ाएँ हैं वो सब ख़त्म होंगी और वो दोबारा जो है वो इलेक्शन बड़े हिम्मत के साथ और ताकत के साथ जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। अब मियाँ नवाज शरीफ जो है वो आकर मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभालेंगे, आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत संभालेंगे। नवाज शरीफ की मदद के लिए जो है वो हमजा शहबाज, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ जो है वो मौजूद होंगे। लेकिन सबको इंतज़ार ये है कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन जितनी जान लगा रहे हैं, इससे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी खौफज़दा हैं कि आखिर ये क्या गेम पक रही है, खिचड़ी क्या पक रही है, और उन्होंने जो है वो अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं कि चेक करें कि क्या होने वाला है। लेकिन जो मेरी इतलात हैं उसमें मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ शायद बड़ा एक सरप्राइज़ हो जाए। इलेक्शन की तारीख के हवाले से अगस्त में जो है वो ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे और उसके बाद जो है वो जो इलेक्शन की डेट है जो इनके दरमियान डिस्कस हुई है डेट, ये तकरीबन कोई 7 से 9 नवंबर के दरमियान, 7 नवंबर या 9 नवंबर इसके दरमियान जो है वो अब तक बातचीत चल रही है। गोया नवंबर का पहला हफ्ता जो है वो इलेक्शन के लिए बड़ा सूटेबल जो है वो दोनों पार्टियों ने कहा है, क्योंकि टाइम भी 3-4 माह गुजर चुके होंगे, अब से लेकर 4-5 माह गुजर चुके होंगे। हालात और जो हैं वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, मियाँ नवाज शरीफ वापस आ गए होंगे। ये इनकी प्लानिंग है और ये बड़ी खूबसूरत प्लानिंग है। लेकिन कहते ये हैं कि एक लोगों की प्लानिंग होती है, एक अल्लाह मियाँ की प्लानिंग होती है। अब अल्लाह मियाँ ने क्या प्लानिंग की है, ये अल्लाह मियाँ की क्या सोच है, अल्लाह मियाँ किसको इज़्ज़त से नवाजता है, ये अब जो है वो किसी को पता नहीं है। ये अल्लाह को ही इल्म गैब जो है वो मालूम है। लेकिन जो अवाम का मूड है, मैं बताता चलूँ कि अवाम का मूड जो है वो इन सियासी जमातों को वोट देने का नहीं है। अवाम आज भी इमरान खान के साथ हैं और तहरीक इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो इलेक्शन में उतरें तो वोट के ज़रिए जो है वो इन सियासी जमातों से अपना बदला ले सकें। अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा।